How many of you understand Marathi? Okay. Hindi? Good. आज का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिस विषय पर मैं आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहता हूं, वैल्यू क्राइसिस अमंग यूथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनेस्टी इन सोसाइटी। अब मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो लेक्चर तय हो चुका था कल दोपहर को, वो न होने की वजह क्या थी? लेट अस हैव अ ओपन डिस्कशन विद यू। सी व्हाट इज सी आवर इंडिया हैज ट्रैवल as far as political journey is concerned, is from 1947 to AK-47. And the cultural journey of India, now the lecture has started and that particular section they are interacting with each other. आप आपस में बात चल रही है, वहाँ पे यहाँ बैठूँ मैं, वहाँ बैठूँ, दिल्ली से आए हैं। एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं है। अगर मेरा लेक्चर जब चल रहा है तब आप लोग आपस में अगर बात करते हो या नीचे सर झुकाकर आप एसएमएस पढ़ रहे हो, हमें क्यों है दोपहर के भोजन के समय पे यहाँ लाया गया है? नंबर ऑफ थिंग्स यू आर इन योर माइंड। कैरेक्टर फैब्रिकेशन कहते हैं उसको, एंड इट इज इंटरनेशनल प्लान बिकॉज इंडिया इज हैविंग 65% ऑफ द यूथ। और फिर एक बार अगर हिंदुस्तान के इन जवान लोगों के मन में कैरेक्टर फैब्रिकेशन किया जाएगा, उनका चारित्र खराब किया जाएगा, तो अगेन इट विल बी वेरी इजी टू विन ओवर दिस कंट्री बिकॉज 65% ऑफ द यूथ are already under the influence of media. और मीडिया यहां तक पहुंच चुका है आज कि 11 साल की लड़की है और अब उसकी मां ने उसकी डायरी पढ़ी इसलिए सुसाइड करती है। 13 साल का बच्चा है, पिताजी के पास जैकेट चाहिए करके कहता है, पिताजी कहते मैं कल दे दूंगा और आज नहीं दिया इसलिए सुसाइड कर रहा है। पढ़ी लिखी औरत 35 साल की, कंप्यूटर इंजीनियर है, अच्छी कंपनी में है, अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, अपने 5 साल के बच्चे का के हाथ की यहाँ की नस काटकर उसका खून करती है, उसका मर्डर करती है और खुद सुसाइड करती है। वैल्यू क्राइसिस की जब बात बनती है तो पहला वैल्यू क्राइसिस ये रहा कि कल आपको यहाँ पे 145 को लेक्चर है, ये आपको मालूम था सब दोस्तों को। यहाँ छोटी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आप सबको ये पता था कि कल 145 को यहाँ पे लेक्चर है। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जो आयोजक है उनको वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बच्चे लोग आए नहीं। मेरे आज के टॉपिक का जो आखिरी शब्द है द डिसऑनेस्टी इन द सोसाइटी, ये डिसऑनेस्टी आप खुद तय कीजिएगा। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस बट लेटर हाफ ऑफ द सेंटेंस इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आप खुद तय कीजिएगा आज रात को बैठ के कि कल जो बात हुई, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, क्रिएटिविटी वहीं तैयार होती है। अगर अच्छा आदमी करके जीना है हमारे इस सिचुएशन में, तो जो मीडिया हमको खाते जा रहा है दिन ब दिन, कल्चरल जर्नी जो हुआ है हमारे देश का, दिल एक मंदिर से दिल तो पागल है, प्यार करने का तरीका भी जहां पे डिवाइन था, सैंक्टिटी थी, पवित्रता थी, शुचिता थी, दिल एक मंदिर कह रहे हैं। और वहां से निकल कर ये निकल पड़े और आप पहुंचे मेंटल हॉस्पिटल में, दैट इज दिल तो पागल है। एक्ट्रेसेस है हमारी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत मतलब निकालते हुए दिन ब दिन, नहीं मेरी फिल्म जरा हटके है, मेरी फिल्म जरा हटके है, ऐसे इंटरव्यूज देती है हीरोइंस। और बाद में पता चला कि ये खुद के कपड़ों के बारे में बात करी है कि वो हटके है। कपड़े हटते गए उनके ड्रेस डिजाइनिंग के नाम पे, इतने हटते गए कि अब हीरो भी कपड़े निकालकर ट्रांजिस्टर बीच में लेके खड़ा है। ये तालियां बजाने की बात नहीं है। आपको हंसी आ गई मानता हूं, लेकिन ये तालियां बजाने की बात नहीं है, शर्म की बात है। इवोल्यूशन थियरी में डार्विन का जो कहना है, डार्विन कहता है पहले प्राणी, फिर मानुष और फिर देव मानुष। भगवान की तरह बिहेवियर करने वाले की अपेक्षा उसकी इवोल्यूशन थियरी में है। लेकिन वो अभी सर को हाथ लगा के बैठा है ऊपर डार्विन कि इन्होंने तो यू टर्न मार लिया और वापस जानवरों की तरफ जाने लगे।
आप लोगों का जो कहना है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, यूथ का, पर्टिकुलरली यूथ का आज का, आपको ये पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके कैरेक्टर को इतना खाते जा रहे हैं मीडिया की कुछ सालों बाद आणखी एका पारतंत्र्याची हीच बहुतेक नांदी आहे. आज आमच्या स्वतंत्र देशात तिरंग्यालाच बंदी आहे. ऐसी स्थिति हमारे देश में पैदा होगी. मैं वैल्यू क्राइसिस की बात आपके साथ इसलिए करना चाहता हूं. वैल्यू है क्या बेसिकली? ये कौन तय करता है? वैल्यू कौन तय करता है? अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये मेरा अपयश होगा कि अगर इस ज्ञानेश्वर हॉल में बैठे हुए सभी लड़कों का ध्यान अगर मेरी तरफ नहीं है, वो दैट इज माई फेल्योर. इट इज नॉट बी योर फेल्योर बिकॉज यू आर नॉट बीन टॉट टू बिहेव लाइक दिस. बिकॉज द मीडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड यू इन सच अ वे कि कुछ सीरियसली लेना ही नहीं है, कुछ सिंसियरली लेना ही नहीं है जिंदगी में. बस सही धमाल, हाय, दैट्स ऑल. हमने ये तय कर लिया है, यूथ ने ये तय कर लिया है कि यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब जानवरों की तरफ चलते रहना. लास्ट टाइम मेरा डिस्कशन चल रहा था लिव इन रिलेशनशिप पे, तो बोलते यस इट्स वैलिड एंड इट इज रिक्वायर्ड टुडे लिव इन रिलेशनशिप. मैंने कहा उनसे कि इस पुणे शहर में मैं कितने कुत्ते दिखाऊं तुम्हें कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं. आर वी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द जानवर अगेन? आदमी करके जी रहे हो, मनुष्य करके जीना है. मनुष्य कौन है? जो बुद्धि पे जी रहा है वो मनुष्य है, और प्रेरणा पे जीता है वो प्राणी है. शब्दों की व्याख्या, डेफिनेशन ही ऐसी है. जो अभी भी इनका दिमाग इस प्रेरणा शब्द पे किसी लड़की का नाम है, इसलिए इस तरह से जहां से तालियां बजी ना, ये पागलपन है, ये अच्छा नहीं है. दिस इज नॉट अ क्वालिटी रिएक्शन. दिस इज नॉट अ क्वालिटी रिएक्शन. इसका मतलब आप अभी भी केजी में हो, आज अभी भी पहली और दूसरी स्टैंडर्ड में हो कि आपको प्रेरणा शब्द का अर्थ मालूम होने के बावजूद भी उसका जो श्लेष है उसका डबल मीनिंग पकड़ के अपने ही क्लास की किसी प्रेरणा लड़की की तरफ देख के इस तरह से बर्ताव करना, दैट इज बैड. डोंट लाफ. मैं वही बताने आया हूं. ये मत समझो आप बाहर से आए हो. बहुत सारे लोग मराठी जानने वाली नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं आपके साथ में. लेकिन एक ध्यान में रखो, जो बाहर से आए हुए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जब आप निकले हो ना अपने घर से, तभी अपने माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने एक वर्चुअल इमेज तैयार की है अपने लड़की की और अपने लड़के की. मैं उसको पुनः भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ सिखाने के लिए विद द इमेज कि आगे जाके इस इमेज में मैं देखूंगी इसको. आप तय कीजिएगा कि जो वर्चुअल इमेज है उनके मन में, अपने माँ बाप के इमेज में, उस इमेज की तरफ मेरा रास्ता जा रहा है क्या, इतना ख्याल करो. मुझे बहुत बुरा लगा कल आप आए नहीं यहाँ पे. आपका अपमान है. अगर आपको आज जबरदस्ती करनी पड़ती है ना, वो आपका अपमान है. टॉपिक इतना इंटेलिजेंट टॉपिक है, आपको हंसी आ रही है मैडम पहले, लेकिन ये दैट इज रॉन्ग. दिस लाफ्टर इज अ फेलियर ऑन इंडियन यूथ पार्ट बिकॉज सिंसियरिटी जो चाहिए आपके जिंदगी में वो नहीं आ रही है. और अमेरिका खुश है, गल्फ कंट्रीज खुश है, पूरी दुनिया खुश है. अगर हिंदुस्तान का जवान इस तरह से बर्ताव करेगा तो दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज दिस इज द लैंड. ब्रिटिशों ने यही किया. ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री पढ़ो जाके. इन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स हैव गिवन अ स्टेटमेंट, द ट्रेड सीक्रेट ऑफ द रूलिंग ओवर द वर्ल्ड. ब्रिटिशर्स दे, if you want to destroy people's culture and its identity, you have to undermine its religion and its language. And we the British did that as India's rulers. अभी भी वहां बैठी हुई मेरे छोटी बहन को आपस में बात करने की इच्छा हो रही है. अब उसकी हिम्मत नहीं मेरी तरफ देखने की. क्वेश्चन इज इट इज नॉट हर फेल्यूर. शी इज नॉट बीन टॉट लाइक दैट. उसके हमारे पूरे दुनिया में गलती किसी की नहीं है. इट्स अ सिचुएशन इज क्रिएटिंग अ हैवॉक इन इंडिया. इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाई दिस वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस, व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस. इतने कमजोर हो गए मन से, इतने कमजोर हो गए कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद भी, कंप्यूटर इंजीनियर होने बाद भी, एक 34 साल की औरत को अपने 5 साल के बच्चे का मर्डर करने की इच्छा होती है मन में. इतना मन कमकुवत है बिकॉज ऑफ मीडिया इज टेकिंग यू टू दैट टास्क. आपका जो डेप्थ में ख्याल करने का तरीका है ना, एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन, वही नहीं हो रहा है क्योंकि मीडिया आप पे कब्जा कर रही है. व्हाट इज वैल्यू? इट्स अ ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन माइंड.
What is culture? It's a geographical influence on human mind. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में वैसा ही चलता है. इंग्लिश मीडियम ठीक है, इंग्लिश मीडियम, लेकिन कम से कम एजुकेशनल कंटेंट शुड टैली विद दिस सॉइल, बट इट इज नॉट टैलिंग विद मैचिंग विद दिस सॉइल ऑल्सो. हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इसलिए किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, और हमारे अंग्रेजी माध्यम में पहली कक्षा में सिखाया जा रहा है रेन रेन गो अवे. पागल हो गए क्या? जिस देश को रेन की आवश्यकता है उस जमाने में उस छोटे बच्चे को आप रेन रेन गो अवे सिखा रहे हो. अभी ऊपर से कबूतर ने थोड़ी गंदगी की भी ना, तो बाद में धो लेना. बार बार ऊपर मत देखो मेरे भाई और बहनों. थोड़ा 1 घंटा तो मुझे दे दो. मैं ज्यादा, आई वॉज अ मैजिशियन फॉर 3 years बाय प्रोफेशन. मुझे मालूम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चलेगा कि मुझे कब रुकना है. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि मुझे माइक मिला और बच्चे लोग मिले, मैं बोलते जाऊंगा. लेकिन कम से कम इस उम्र में इतना तो ख्याल करो कि एक आदमी यहाँ आके अपने ही जिंदगी के बारे में कुछ भले की बात करने की कोशिश कर रहा है. इसलिए मैंने मेरा प्रोफाइल पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि टाइम वेस्ट हो चुका था. ऑलरेडी 11 मिनट्स देरी से हम प्रोग्राम शुरू किया था. सो 45 मिनट्स मुझे तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं रुकूंगा 45 को ही, 145 को, क्योंकि तुम लोग वहां पे शुरू करोगे ऐसे 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 एक दूसरे को बात करना. ये कब रुकने वाला है उसकी चिंता मत करो, लेकिन कम से कम एक और 15 मिनट मुझे दे दो, सिंसियरली दे दो. कोई रिश्तेदार हूं इसलिए दे दो. स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जब शुरुआत की अमेरिका में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक फैमिली है करके बात चलाई थी. इट्स अ वैल्यू. अथर्व वेद का पहले जो स्टांजास है, वर्सेस है, उसमें लिखा है वी आर बर्ड्स ऑफ द सेम नेस्ट, और वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न पीपल, दोज हु आर सेइंग राइट नाउ दैट इन द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. अभी अभी वो विलेज तक ही पहुंची है. हमारी भारतीय संस्कृति उनके आगे जाके होल वर्ल्ड इज वन फैमिली कह रही है, और ये अभी विलेज तक पहुंचे हैं. हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे जो अच्छा लिखा हुआ है, जो वैल्यू बेस्ड है. यूएस में अब कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, यूएस लोग, अमेरिकन लोग कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे हैं, जिसका टैग लाइन है ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. इंजीनियरिंग की अगर समझ सकते हो थोड़ा, तो ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के जगह पे ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर कहने की इच्छा अब यूएस वालों की हो रही है. लेकिन हमारे यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट को सुनने का दिल नहीं है, इसलिए कल का लेक्चर कैंसिल हुआ. वैल्यू क्राइसिस तो है, वैल्यू क्राइसिस आप लोगों में है, लेकिन आप लोगों में इसलिए आई है क्योंकि वैल्यू क्राइसिस पॉलिटिशियंस के पास है. एक्चुअली इट इज नॉट विद द इंडियन यूथ 1947 टू AK-47. लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्टर है, वो है वैल्यू. मतलब मनुष्य और प्राणी, इन दोनों में फर्क है. प्राणी की जो वैल्यूज है, जानवर की जो वैल्यूज है, उसमें 4 ही चीजें आती है. एक है आहार, दैट इज फूड. दूसरी निद्रा, स्लीप. तीसरी फियर यानी डर, और चौथा मैथुन यानी सेक्स. ये चतुष्टय कहा गया है भारतीय संस्कृति में. इसे वैल्यू है. क्या वैल्यूज है? वो जानवर उसी के लिए जी रहा है. लेकिन आज जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब दिमागी तौर पे नहीं ले रहे हैं, आज प्रियकर प्रेयसी करके एक दूसरे से जब जवान लोग प्यार करते हैं, 3-3 साल तक प्यार करते हैं, और शादी के बाद 3 महीने में ही डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि सिर्फ दिखावे पे प्यार किया, असलियत पे प्यार नहीं किया है. अगर प्यार करना है तो असलियत पे करना है. सिर्फ अच्छा दिखता है इसलिए हाँ करके प्यार करने से मतलब नहीं है. वैल्यूज कैसे तैयार होती है? वैल्यूज इस तरह से तैयार होती है. ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन माइंड है. हमारे यहाँ पे म्यूजिक ऐसा क्यों है कि 3 ही जने गायक है, तबला और पेटी है, म्यूजिक खत्म हो गया. क्यों ड्रम नहीं है? क्यों गाने वाला माइक लेके ऐसे 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 क्यों नहीं गाता है हमारे यहाँ पे ज्यादातर? क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है हिंदुस्तान में कि ऐसे गाकर नहीं चलने वाला. जिससे ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस. इसलिए यहाँ पे बेस आवाज में जो रागदारी चलती है, वो म्यूजिक इसलिए तैयार हुआ बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. लेकिन जहां पे ठंड ज्यादा है वहां पे वैसे नहीं होता. वहां वार्मथ तैयार करनी है शरीर में, और इसलिए वहां पे इस पिच पे गाया जाता है. वो इसलिए शरीर में हीट होनी है. अभी हमें क्या करना है? आप लोग यहाँ पे देखता हूं मैं, ये सूट बीट पहने हुए, कोट पहने हुए बच्चे लोग देखता हूं मैं. यू आर इन इंडिया, इतना पसीना पसीना हो रहा है.
वो पागल पश्चिमी लोग एक दूसरे को मिलने के बाद गले लगाते हैं। वो वहां गले लगाते हैं, वहां पे ठंडी है, पसीना नहीं है, एक दूसरे को वार्मथ ट्रांसफर करने का ख्याल है, इसलिए गले लगाते हैं। हमारे यहाँ पे पसीना ही पसीना है, और यहाँ जब लड़कियां देखता हूं मैं, हाँ, अरे पागल हो गए क्या? बी विद द नेचर, दिस इज रॉन्ग। वैल्यूज जो तैयार होते हैं वो ऐसे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है हमारे देश के बारे में, उससे तैयार हुआ है। यहाँ पे महाराष्ट्र से बाहर हुए लड़के लोग हैं यहाँ पे, मुझे सच्चाई में जवाब दीजिएगा, झूठा मत जवाब दीजिएगा। अपनी माँ को हर रोज फोन करते हो क्या? हर रोज फोन करना, करेक्ट? यस। अगर नहीं करते हो तो करो, वो इसलिए करना है, और वो भी कुछ मांगने के लिए मत करो। जस्ट हेलो करके, हेलो माँ, संजय बोल रहा हूँ, हाँ बोलो, नहीं कुछ नहीं है, याद आई तुम्हारी, इतना कहो। वहां पे उसके आंखों में वो आंसू आएंगे जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया है ब्रिटिशों ने? हमारे सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे देश की, वो है फैमिली बॉन्ड। उस फैमिली को तोड़ने का इरादा मैकॉले ने किया और वो सक्सेसफुल हो गया। मैकॉले ने प्लान किया कि इस देश पे अगर राज करना है तो इस देश की जो फैमिली स्ट्रक्चर है उनको तोड़ दो, अगला जो बच्चा है उसको ऐसा एजुकेशन दे दो जो अपने बाप को पागल समझेगा। आप 10 मिनट मेरी बात सुनिए, अगर अच्छी नहीं लगी फिर भी सुनिएगा, अभी नहीं बाद में काम आएगी। मुझे बुरा लगता है यहाँ पे, मुझे दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है कि यहाँ बैठे हुए लोग पूरे के पूरे बच्चों को मेरी तरफ देखने की इच्छा मैं नहीं निर्माण कर रहा हूं। दैट इज माई फेल्यूर। मुझे और कहीं स्टडी करना होगा कि वो क्या चीज है कि जो इनको मैं पकड़ सकता हूं, वो क्या ब्रिज है, वो क्या कैटलिस्ट इंग्रेडिएंट होगा जो मैं आपके साथ कि अरे कम ऑन, ये करना है। एक बार हिंदुस्तान ने सफर किया है 150 साल, उसके पहले 300 साल, अब नहीं करना है। वो वही प्लान करके अपने फैमिली में घर में आग लगा रहे हैं, हमारे सबके घर में आग लगा रहे हैं, और वो हो रहा है आज। गांव में जाओ, आप किसी भी स्टेट में रहो, आपके गांव में जाओ, गांव में जो पिताजी है वो पढ़े लिखे नहीं है और बच्चा पुणे में सीखने आया है, जमीन बेचकर, खेती की जमीन बेचकर बच्चे को सिखाया जा रहा है। ऐसे कितनी फैमिली दिखाऊं मैं? महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत है। और यहां सीखने के लिए जो आया है, वो जब निकलता है वहां से अपने गांव से, तब बोलता है बापू मैं पुणे जाऊं, वो स्कूल ऑफ बिजनेस का बढ़िया सिलेबस है और मैं वहां जाना चाहता हूं। तो बापू करके अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करता है, और बापू कहते हैं चलो यहाँ पे खेती में कुछ रखा नहीं है, जाओ। तो जमीन बेचते हैं और बेटे को पुणे भेजते हैं। 3 महीने हुए, बच्चा पुणे में आ गया, और यहाँ आने के बाद ऐसे ही बैठा है कहीं, तो दोस्त पूछता है क्या हुआ, मूड नहीं है क्या? बोले नहीं यार, बाप ने पैसे नहीं भेजे। साला 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद बापू खुद आते हैं देखने के लिए कि बच्चा क्या करता है पुणे में। तो उनको सब अच्छा गुड़ी दिखाता है, स्वारगेट एसटी स्टैंड पे छोड़ने के लिए जाता है। भाई रिटर्निंग बैक दोस्त मिलते, कहाँ गया था? मतलब बूढ़े को छोड़ने गया था। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, मतलब बापू से बाप और बाप से बूढ़ा, ये अपने ही पिताजी के बारे में जो संबोधन इस्तेमाल किया जाता है, उस संबोधन को बदलने की ताकत आज का एजुकेशन रखता है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस? डिसऑनेस्टी को बात की बात है। व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस? जिस वैल्यू को आज बाहर से लोग, अमेरिका सोच रही है बार बार कि रिसेशन के समय पे हिंदुस्तान पे वो असर क्यों नहीं हुआ जो अमेरिका पे हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि संजय उपाध्याय का जॉब चला गया तो उसका बड़ा भाई कहता है कि डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ में। ये फैमिली स्ट्रक्चर था, अमेरिका में वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। हमारे यहाँ पे अभी है, वो भी अभी जा रहा है आस्ते आस्ते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसे पहले कहा करता था, HUF, अब कहते हैं HDFC, हिंदू डिवाइडेड फैमिली कॉर्पोरेशन। कर्जा ले लो, इकट्ठा मत रहो, अपने माँ बाप के साथ मत रहो, उनको पागल समझो। वो किसान का बच्चा आता है इंग्लिश मीडियम वाला, घर में स्कूल बैग है, छोटा बच्चा है, पहले स्टैंडर्ड से अंग्रेजी सीखता है,
आधुनिक बनते जा रहा है दिन ब दिन। और ये बेचारे पिताजी है जो अनपढ़ है, वो आके बैग फेंकता है, पिताजी बोलता है बेटे क्या पढ़ा, बोलते पोएम। अभी पोएम का मतलब मालूम नहीं, तो पोएम यानी कविता। कौन सी कविता? वो बोला रेंद्र इन गोवा में। पिताजी ने एक तमाचा दिया, टांग तोड़ दूंगा वापस स्कूल में गया तो। क्या हम सुसाइड करते जा रहे हैं, दिन में 4-4 किसान सुसाइड करते जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान है, और कृषि खुद सुसाइड करते जा रहा है। और 65% युवा जनता में इसके बारे में अंदर दर्द है कि नहीं, ये सोचना पड़ता है। जैसे जब राइस तैयार किया जाता है, चावल पकाया जाता है, तो पूरा का पूरा चावल नहीं चेक किया जाता, उसमें से एक छोटा कण निकाल के देखिए, अरे तैयार हो गया है क्या। हर जो लड़के खड़े रहते नीचे चिंटू वाड़ा वो के पास, उनका अगर बिहेवियर देखे, मन मानी मोटरसाइकिल खड़ी करना, मन माने पोजीशन में खड़ा रहना, मन माने लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप का प्रेजेंटेशन करना। और अगर ऐसे कोई देखता है तो देखने वाले को ही गुस्सा करना कि तुम्हें क्या मालूम व्हाट इज यूथ। ऐसे मत करो, वी आर एब्सोल्युटली इन ट्रबल। मेरी बात पर्टिकुलरली लड़की लोगों ने, मेरी छोटी बहनें हैं, बहनें याद रखो, हिंदी मूवीज क्या करती है बोल रहा हूं मैं आपको, पुरुषार्थ की व्याख्या बदलती जा रही है। वैल्यूज में पुरुषार्थ की व्याख्या क्या कर रहे हैं, जानवर की जो व्याख्या है वैसे है कि एक शेर है और बहुत सारी शेरनी उसके साथ में है, वो जानवरों का पुरुषार्थ है, वो मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं है। मनुष्य का पुरुषार्थ ध्येय में होना चाहिए, प्रेय में नहीं। प्रेय यानी इंद्रिय, प्रेय का मतलब है शरीर, मानवीय देह, प्रेय, और शब्द है प्रियकर और प्रेयसी, मतलब एक दूसरे की तरफ सिर्फ देह पे पागल हो गए हैं वो। इसलिए एक भी स्टोरी ऐसी नहीं है कि जो शादी के बाद पूरी दुनिया को पता चला, ऐसा नहीं है। हीर रांझा ले लो, रोमियो जूलियट ले लो, जो भी प्यार की जो कथाएं देवीदास हैं। क्वेश्चन इज दिस, यूटिलाइजिंग योर टाइम इज ऑल्सो बेस्ट वैल्यू। समय का उपयोग करो एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए नहीं करना है। धमाल करनी है तो धमाल सीखने में भी कुछ क्रिएटिविटी रखो। इसके बाद आपको मनुष्य नहीं मिलेगा आपकी मनोरंजन के लिए। अभी कॉलेज में हो इसलिए ठीक है 2 साल तक, बाद में जब आगे बढ़ते जाओगे, सिटीजन बनोगे ना, मैं आप भी लिख के देता हूं, आपको एंटरटेनमेंट के लिए मनुष्य नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्रिएट सेल्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस तैयार करो, जैसे मैंने किया। मैं 2 हाथ से ड्राइंग निकालता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ। किशोर कुमार का गाना अगर चल रहा है, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। करना है ये सब करना है ये सब, वैल्यू छोड़ के नहीं करना है। मेरे कॉलोनी में मैंने देखा है, वो बच्चे की माँ कॉरिडोर में दूसरे सहेली के साथ बात करी है, बाजू पड़ोसन के साथ, और नीचे से माँ को बुला रहा है बच्चा। सी द सिचुएशन 2015 वैल्यूज। बच्चा नीचे से मॉम मॉम सुनाई नहीं दे रहा है, ये नीचे से और सिटी मारता है अपनी माँ को, और माँ वहां सहेली से कहती है ये संजय की सिटी है। अरे पागल हो गए क्या? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किस तरफ? एंजॉयमेंट, शरीर का एंजॉयमेंट, आहार संजू कपूर, पहला खाना खजाना संजू कुमार, संजू कपूर जो भी है, आहार के लिए निद्रा, स्लीप वेल। जानवरों की तरफ जो टॉपिक जा रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, वो जानवरों की ही बात है। अरे आपने पिज्जा नहीं खाया अभी तक डोमिनोज का? अरे यहां पे स्टेटस कैसे आएगा? गणेश का आपने भेलपुरी नहीं खाया, ये क्या स्टेटस सिंबल है? ये खाने की चीज है, जानवरों की चीज है। ये हम जानवर करके खाते हैं, मनुष्य है, मनुष्य वो चीज खाएगा जो दिमाग को चलेगी। बिजनेस में आए हो तो बिजनेस में कैसे बिजनेस किया जाता है उस पर स्टडी करना होगा आपको। बिजनेस क्या होता है, कंप्यूटर पढ़ते हो तो उसमें कैसे चलता है, ये जो कुत्ता नहीं करेगा वो हमें करना है। जानवर तो बाकी सभी जानवर जो करे वही हम करेंगे अगर, और उसमें अगर स्टेटस सिंबल मानेंगे तो पागल हो गए हम लोग। और दैट इज व्हाट दे नीड। इसलिए
क्या है? मदर्स डे, फादर्स डे। क्या मदर्स डे, फादर्स डे? यूरोप में जिनके डिवोर्स हुए हैं, उस जमाने में जब डिवोर्स हुए तो माँ और पिताजी साथ में नहीं रहे, बच्चा तो आ गया जिंदगी में और इनका झगड़ा हो गया, इसलिए अलग हो गए। अब हॉस्टल पे बच्चा रहता है और हॉस्टल पे उनके रूल्स हैं कि माँ और पिताजी एक दूसरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि झगड़ा है। इसलिए एक दिन माँ आएगी और एक दिन बाप आएगा, और इसलिए उस हॉस्टल में मदर्स डे, टुडे इज मदर्स डे। वाई? जो डिवोर्सेस हैं उनके बच्चों को माँ मिलने आएगी, डिवोर्स है उसके बच्चे को बाप मिलने आएगा, इसलिए फादर्स डे। उन्होंने भेज दिया हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान बस मदर्स डे, 24 घंटा मदर्स डे है। इसलिए मैंने पूछा माँ को फोन करते हो क्या? और उनका सुनो, माँ बाप का सुनो। दिवाली शब्द है ना, तो दिवाली शब्द में ऊपर की जो ऐसे जो दिवाली लिखते हैं, उसको निकालोगे बाजू में तो बूढ़े की, सीनियर सिटीजन की स्टिक होती है, अगर निकाल दिया जाए तो। अगर वो निकाल दिया तो दिवाला बचता है नीचे, और कुछ नहीं बचता। गेट द एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड। मेरी माँ मुझे सिखाती थी, मैं हर रोज फोन करता था। अगर 3 दिन मैंने फोन मिस किया तो हर रोज फोन पे जब कैसे बात करती थी, हाँ बोल संजू, संजय नाम है तो घर के प्यार से बोलाते, बोल संजू करके बुलाते थे। तो 3 दिन फोन नहीं आएगा, तो तीसरे दिन, चौथे दिन में फोन किया तो कहती है, हाँ बोलो उपाध्याय। करे सो माई टू शिफ्ट टू माई सरनेम। तो संजू भी नहीं, संजय भी नहीं। इंटेलिजेंटली मुझको एक फटका देती थी फोन पे कि 3 दिन फोन नहीं किया, हाँ याद नहीं आ रही मेरी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। व्हाट अ हाई क्वालिटी वैल्यू बेस्ड इंडियन कल्चरल सिस्टम। एंड हम ही उसको पागल की तरह। अच्छे गाने लिखने वाली कवयित्री है महाराष्ट्र में, उसका नाम है शांताबाई शेळके, वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी इन मराठी पोएट्री, राइट? वो भी ऊपर हाथ पकड़ के बैठी है कि मेरे नाम का ये क्या हो गया नीचे। शांताबाई, शांताबाई। आपको लग रहा है एंजॉयमेंट है? एंजॉयमेंट नहीं है, ये आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ये आपको उल्लू बनाया जा रहा है। आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं? मन में सेक्स की तरफ ले जाना है। बार बार एक बार सेक्स की तरफ गए तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? कामात् भवति क्रोधात्। एक बार सेक्स आपको इन्फ्लुएंस करने लगेगा तो क्रोध तैयार होता है। कामात् भवति क्रोधात्, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, दैट यू गेट मेस्मराइज्ड। द मोमेंट क्रोध आ गया, यू गेट मेस्मराइज्ड। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, दैट यू स्टार्टेड गेटिंग डायलेमा इन योर मेमोरी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, डायलेमा स्मृति भ्रंश कर देगा, और बुद्धिनाशो प्रणश्यति। एक बार बुद्धि भी निकल गई, आप सिर्फ जानवर बच जाओगे और कुछ नहीं होगा, और हिंदुस्तान में वापस राज करना तैयार हो जाएगा। क्योंकि 3rd रेट, 2nd रेट ह्यूमन रेस तैयार हो रही है हिंदुस्तान में। क्योंकि 10 साल की लड़की का औरत होना 10 उम्र में हो रहा है, बच्चे का पुरुष होना वो भी 12 साल में हो रहा है। इसका मतलब शरीर की पूरी जो एनाटॉमिकल प्रोग्रेस है शरीर का, वो पूरा होने के पहले ही मीडिया कैप्चर करके उसमें से जो सच्चाई है, जो ताकत है, जो वीर्य है, जो शक्ति है, वो मीडिया निकाल के ले रही है। उससे क्या होगा? इन लोगों को जब बच्चे होंगे वो सभी बच्चे सब स्टैंडर्ड होने वाले हैं, क्योंकि शुद्ध बीजा पोटी फले रसाल गोमटी। शुद्ध बीज है नहीं अभी, क्योंकि मीडिया ने उसको खा लिया पहले ही। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर फैब्रिकेशन। और ये प्लान है, हमारा प्लान है, हमारे देश में ये प्लान है कि आपकी उम्र के 13 to 19, इस उम्र के लड़के के मन में पुरुषार्थ की रचना, सिर्फ लड़की रखो, उसकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए फिल्मों के माध्यम से। बार बार मीडिया वही कह रहा है, कंफ्यूजन, केओस, बस और कुछ नहीं। बिहेवियरल पैटर्न जो है यहाँ पे कि हम सीखने के लिए आए हैं। साइकिल पे वो लड़का बैठा, फिर ये पीछे से बैठी, और दे किस्ड ओवर लिप्स, देयर आउट एंड देयर। This is an animal instinct. This is not a human instinct. Please understand. समझने की कोशिश करो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जानवरों की तरह बर्ताव करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। स्वतंत्र, तंत्र मीन्स टेक्निक। और मैं खुद मेरा टेक्निक तैयार करूं। हमारी कई बहनों को तकलीफ हो रही है जो मैं बोल रहा हूं उसमें, बिकॉज दे आर नॉट एग्रीइंग विद दिस। बिकॉज ये कह रहे ये तो थोड़े अभी गंजा बनते जा रहा है आस्ते आस्ते, ये ऐसे ही बात करेगा। आई कैन वॉच देम बिकॉज आई एम अ मैजिशियन। When I do a look at the audience with a zero look, मैं पकड़ सकता हूँ उन दोस्तों को और मेरे बहनों को कि जिनको मेरी बात अब पसंद नहीं आ रही। Don't react, respond. Respond करो, react मत करो। Reaction is always negative.
हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कहता है पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग, बोले अच्छा हो रहा है, पेशेंट को रिएक्शन आ गई, आईसीयू में ले चलो। समझने की कोशिश करो दोस्तों, मित्रता का सवाल ही, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं सुनी मुझे पता नहीं, खैर 45 को बंद करना था, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो कि 5 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूँ शेड्यूल में, मुझे आदत नहीं है शेड्यूल के बाहर जाने की, लेकिन अभी भावना ऐसी आती है कि मेरे सामने जब विनाश देखता हूं तो रहा नहीं जाता। सभी चीजें, आप जो खुद को स्मार्ट कहने में जो भी डेफिनेशंस है, आओ मेरे कैबिनेट में मिलो, जब भी आपको लगेगा, पर्टिकुलरली जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं उनको जब भी अपने पिताजी की याद आएगी जरूर मुझे आके मिलो। जब भी आपको लगेगा कि अरे किसी के साथ मुझे आके आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो मेरे केबिन में आके मेरे साथ बात करो। आई विल मेक यू हैप्पी, आई विल मेक यू स्माइल। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। लेकिन एक विनती है, बी अलर्ट, ये जो शब्द है ना, बी विजिलेंट। क्यों? मीडिया आपको खाता है, मीडिया आपको मार रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलरली फिल्में ऐसे, महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्होंने अभी वो टाइम पास नाम का फिल्म आया था, मालूम होगा आपको, टाइम पास 2 भी आ गया। क्वेश्चन इज दिस, टाइम पास की स्टोरी जो है वो एक अच्छी घर की लड़की है और दूसरा चौल में रहने वाला लड़का है, और वो उन दोनों का प्यार, स्कूल में प्यार, जाना एक्चुअली गए हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन ये देखो, और वो उसमें फिल्म, क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम दिखाएंगे। क्यों? वहां के लोगों ने बोला है, वेस्टर्न लोगों ने, कि इस उम्र का प्यार भी बहुत अच्छा होता है। भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती, इस उम्र के प्यार की बात नहीं करती। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनो, स्टूडेंट हो, जो आपको दिया है कर्तव्य उस पर तय करो, ये बाकी सब चीजें में। लेकिन चलो वैसी स्टोरी तो वैसी स्टोरी, लेकिन मैंने कहा, पूछता हूं कि अरे यार, कम से कम ऐसे करो ना, जो पढ़ी लिखी लड़की है उसने उसके प्यार को हाँ कहने के पहले, अगर वो ये उसे कहती है कि इस साल के एग्जाम में तुम फर्स्ट क्लास लाओ, मैं तेरे प्यार को हाँ बोलती हूँ। स्टोरी वही चलती थी, डांस वही चलता था, सब वही रखना। लेकिन सेंटर है स्टोरी का, उसमें अगर इतना करते तो भी काफी होता है ना, वो बच्चा सीखता है ना। दूसरे को स्पॉइल करने के बदले उसको अच्छा करने का अगर तरीका निकलता है तो एंटरटेनमेंट वही रखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो, समटाइम्स मैं खुद डिसओरिएंट होता हूं कि आपके चेहरे पे मैं बोल रहा हूं उसमें तथ्य है कि नहीं है, ये भी मुझे रिस्पॉन्स में आता नहीं। या यू आर गेटिंग बोर्ड, और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तो कबूतर है ऊपर के मुझसे, क्योंकि बार बार वो कोई बात नहीं, चलो, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस अगेन एंड अगेन, वेन एवर दिस प्रोफेसर दे विल अलाउ मी टू इंटरेक्ट विथ यू, एंड वेन यू विल फील इंड्यूस्ड टू कम एंड टॉक टू मी हियर, कि चलो एक बार संजय उपाध्याय के साथ बात कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको आपसे दोस्ती बनने के लिए आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, फिर आपको एक जोक बोलता हूँ, और हंसते हंसते हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, लेकिन स्माइल इज द वे ऑफ गोइंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में जब तक आप नहीं जाते तब तक आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते। लेकिन इतना ध्यान में रखो, वैल्यू, तुम अपने जिंदगी में ये मत कहो कि 35 साल की उम्र में डिवोर्स हुआ, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। ये समय है पढ़ाई करके पुरुषार्थ सिद्ध करो अपना, और फिर प्यार करो। प्रिय कर प्रेयसी मत बनो, ध्येय कर ध्येयसी बनो। हम गले में हाथ डाल के पाषाण तालाब पे गए और पाषाण लेके यहाँ पुलिस ने हमको पकड़ा और किसी ने मारा और पैसे निकाल के लिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये कॉलेज है, ये पढ़ाई की जगह है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये तो समझना कम से कम। चलो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ पे क्या बिहेवियर करना है ये भी। अभी मैं बैठा हूँ घर में, टी शर्ट पहन के, लुंगी पहन के, फरसान खा रहा हूँ, समोसा खा रहा हूँ और मैच देख रहा हूँ। सडनली पत्नी ने बोला, आइए सुनते हो, हमें रिसेप्शन में जाना है 6 बजे, 5:30 बज गए। तो मैं क्या वैसे निकल जाता हूँ? नहीं, अरे हाँ भूल ही गया, तो मैं कपड़े पहनता हूँ, कौन सा जब्बा पहनूं, कैसे लगता है। क्यों? स्थान बदल हो गया, इसलिए कपड़े में बदल हो गया, वेश बदल गया। अगर वेश बदल गया तो आवेश भी बदलता है, आवेश बदली तो बुद्धि बदलती है, बुद्धि बदलने के बाद वैल्यूज चेंज होते हैं। फिर मैं जो घर में बर्ताव करता हूँ वो बाहर नहीं करता। अगर स्थान बदलता है तो वेश बदलता है, ये अगर मंजूर है। वेश बदलता है तो आवेश बदलता है, बिहेवियरल पैटर्न बदलता है। तो आप सीखने के लिए आए हो, वहां पे पिकनिक का आवेश नहीं चलेगा ना।
वो आपको नुकसान करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, संस्था को कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान करेगा, क्योंकि एनाटॉमिकल वॉर होगा अंदर। सत्प्रवृत्ति कह रही है शरीर की, अरे आप क्या कर रहे हो। आई टेल यू द लास्ट एग्जांपल टुडे। रावण का एग्जांपल देता हूँ, रुक जाता हूँ। रावण को एडवाइस दिया उसके सरदार ने कि तुम मायावी हो, सीता को वश करना है। वश का मतलब पटाना है लोकल लैंग्वेज में, लेकिन मालूम नहीं ना आजकल लोगों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये संस्कृत सब मालूम नहीं है। अगर सीता को वश करना है तो तुम राम का रूप ले लो और उसको वश करो, उसको क्या पता चलेगा कि राम है कि कौन है। लेकिन रावण का उत्तर बहुत इंटरेस्टिंग है। रावण कहता है कि मैंने वैसे करके देखा, लेकिन जिस क्षण में राम का रूप लेता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं। द मोमेंट आई चेंज द वेश, द आवेश गॉट चेंज्ड। स्टैंडर्ड मत खोया करो अपना। अब एक जोक बोलता हूं, रुक जाता हूं। 31 दिसंबर की रात जब सूरज ढल चुका, सूरज भगवान जो है, तो सूर्य भगवान सोच रहे थे कि अब कैसे जाऊं मैं 1 जनवरी को, कि इतने लोग बड़ी तरस रहे मेरे लिए, नया दिन नया दिन नया दिन। तो सूरज बिल्कुल पागल हो चुका था ऊपर। भगवान बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दूसरे दिन सुबह आ गया, देखा तो सब सोए रहे टाइट। सूर्य भगवान कहते हैं अरे ऐसे कैसे हुआ, ये तो बड़े उत्साह में दिखाई दे रहे थे, नया दिन नया दिन नया साल, ये तो सब टाइट है, सो रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसने इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा वो शराब पीते हैं। तो क्या ये शराब क्या चीज है, उसको तो उसको मालूम नहीं शराब क्या है। तो बोलते है ऐसी चीज है जो सिर्फ नीचे ही मिलती है। तो बोलते मैं नीचे जाके देखता हूँ, लेकिन अभी सूरज तो उस कपड़ों में नहीं आ सकता, तो उसने अपना रूप चेंज किया और मनुष्य के रूप में नीचे आया। वो किसी बार में गया, तो बार में जाने के बाद पूछा ये क्या है, बोलते ये सब विस्की की बोतलें हैं, ये सब रम की बोतलें, ये सब वाइन की बोतलें हैं, ये नीचे सब बियर है, इस सेक्शन में देशी है, सब जाम्बुड़ है, वेलची है और अलग अलग है। तो भगवान ने बोला ये विस्की की 10 बोतलें दे दो। तो फटाफट पी लिया। तो बार टेंडर चौकन्ना हो गया, बोले ये 10 बोतल पीकेगा, अभी भी रम की भी दे दो। करते करते बियर की बोतलें खत्म हो गया और बार टेंडर को टेंशन आ गया, बोले ये पीते ही जा रहे, ये है कौन फाइनली। फिर फाइनली जब देशी दारू की बात चली तो उसने पूछा, बार टेंडर को रहा नहीं गया, उसने पूछा भाई साहब देता हूँ मैं आपको, लेकिन आप हो कौन इतनी बोतलें पीने के बाद आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप हो कौन। अभी इसको जवाब नहीं था, इसके बाद सडनली कहा मैं तो भगवान हूँ। ये बोलते हैं अब चढ़ गई। ये जब भगवान कहते हैं बोलते अभी चढ़ गए उसको। अभी लास्ट वैल्यू मैं आपको कहता हूँ, निकल जाऊंगा। अगर यही जोक मैं अगर 5 मिनट के बाद आपको वापस कहता हूँ तो आप जिस तरह से पहले हंसते हो वैसे दूसरे बार हंसते हो क्या? नहीं। तो हाथ जोड़ के विनती है, आखिरी वैल्यू अपने मनुष्य की, अगर उसी जोक पे वापस हंसने का दिल नहीं है तो उसी दुख पे वापस रोना भी आपको अलाउड नहीं है। अगर रोना निश्चित किया है तो वैरायटी दुख में रखो, लेकिन दुख आप उस उम्र में हो इसलिए आपको सलाह देता हूं, दुख पे बार बार नहीं रोना है। एक दुख पे एक बार रोना है, वापस नहीं रोना है, तो ही आगे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। एंड दैट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ टू गो अहेड। खैर बहुत सारी बातें कहने का मन कर रहा है, लेकिन अभी रुकता हूं। आज रात को recollect all these things in tranquility and you will see that you are becoming creative day by day. Recollection in tranquility is the solution for this. Thank you so much. I wish you all the